तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेशन फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, फंक्शंस पढ़ लिए जितने भी प्रकार के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके उसके एलिमेंट्स को ट्रीट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीख रहे हैं डोमेन। क्या निकालना सीखेंगे? डोमेन। डोमेन, ओके। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वो कब कब डिफाइन होते हैं? जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कब डिफाइन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कब डिफाइन होता है ना, फ्रैक्शन वाला है तब कब डिफाइन होता है, वो सब हमको देखना पड़ेगा, ठीक। इसमें बच्चों पॉइंट टू रिमेंबर पे लिख लेना बस। जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बना है, दो या तीन फंक्शन के प्लस, इनटू, है ना, या डिवाइड से मिलके बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डोमेन निकालेंगे। किसका? एफ F1 का और F2 का, ठीक है। F1 F2 दोनों का क्या निकालेंगे? डोमेन निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे। डोमेन ऑफ f of x will be d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक, ओके। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट बच्चों ये याद रखिएगा कि जैसे अगर फंक्शन है मेरा, इफ फंक्शन ऐसा है f of g of x, इसका मतलब क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कॉम्पोजिट। तो हम ना बाहर से अंदर जाएंगे, क्या करेंगे? आउटसाइड से इनसाइड डोमेन चेक करना शुरू करेंगे, है ना। वी विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एज ए रूल, ठीक है। तो पहले मतलब जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है log 3 log 2, तो हम लोग बाहर से अंदर पहले इस लॉग का सेटिस्फाई करेंगे, डोमेन कब होगा, फिर इस लॉग का देखेंगे, ठीक, ओके। तो कहां से अंदर? बाहर से अंदर जाएंगे। कोई इशू किसी को? नहीं। एक और चीज देख लीजिए, बस याद रखने का, जैसे 1/a है तो याद रखिएगा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज होनी चाहिए, √a है तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग के अंदर a है और ये b है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद साइन इनवर्स के अंदर a है तो a -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। वहीं कॉस इनवर्स के अंदर a है तो a -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर इसके अंदर सेक इनवर्स के अंदर a है तो a या तो -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। सेम विथ क्या? कोसेक इनवर्स से, ठीक है। ओके। तो ये सब थोड़ा लिमिटेशंस है कुछ लोगों की जिनकी है। और जैसे अब ये है 10a है तो जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए? 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। कोई कोसेक के अंदर a है तो a n पाई नहीं होना चाहिए। और क्या हो गया? सेक के अंदर है तो क्या 2n
प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। वैसे ये इधर पे कॉट भी एन पाई नहीं होना चाहिए। ओके, इन चीजों का हमको क्या रखना है, ख्याल रखना है। इतनी सारी चीजों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो बच्चों अब एक एक करके हम सवालों को देखना शुरू करेंगे, हौले हौले बनाएंगे, आप भी हौले हौले मेरे साथ करते जाइएगा, ठीक? चल, पहला सवाल, फाइंड द डोमेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये क्या है, दो फंक्शन डिवाइड में। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3। इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। इसमें कोई लोचा ही नहीं है ना, ये हमेशा डिफाइन होता है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये सोचना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और माइनस 1। ठीक है, 1 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, नीचे से क्या निकलेगा, आर माइनस माइनस 1 और प्लस 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन करना तो हम सेट में सीखते हैं। ये पूरे रियल नंबर है, ये पूरे रियल नंबर में ये दोनों नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो नीचे लिखा हुआ है। तो डोमेन, फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस माइनस 1 1। कोई इश्यू किसी को? नहीं। तो इस बार तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बाकी जहां मेरे को तकलीफ होगी बस मैं वही चेक करूंगा अगली बार से, है ना। इधर कोई तकलीफ नहीं थी तो चेक नहीं करूंगा, ऑल रियल नंबर है तो फिर चेक नहीं करूंगा। इधर पे बस ये देखना था डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट साइन ऑफ कॉस एक्स। क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ कॉस एक्स। जी बच्चों इस बात को समझिए, हमको बाहर से अंदर जाना है। कहां से अंदर जाना है, बाहर से अंदर। तो पहले क्या दिख रहा है, रूट। तो जो रूट के अंदर का आइटम है वो जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इधर देखिए, ये जो cos x जो है ना, वो रेडियन बन के मेरे साइन के अंदर घुस रहा है ना। जैसे cos x की जो वैल्यू है वो रेडियन बन के मेरे साइन के अंदर घुस रही है। तो साइन के अंदर जो वैल्यू है वो -1 से +1 जाने वाली है, साइन के अंदर। बात समझ में आ रही? ठीक है, -1 से 0 कब रहेगी, जब cos x नेगेटिव होगा। हो गया? 0 से 1 कब रहेगी, जब cos x पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही? ओके, अब उसके बाद जब अंदर घुसेगा तो साइन के अंदर 0 से लेके 1 जा रहे हैं, मतलब कौन से, साइन 0 डिग्री से लेके साइन 57.3, 1 रेडियन होता है, 57.3 डिग्री तक जा रहे हैं। वहां पे तो पूरा ही मेरा साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखिए कि अगर मेरा cos x पॉजिटिव है तो साइन के अंदर एंगल जाएंगे 0 डिग्री से लेके 57.3 डिग्री तक, मतलब मेरा साइन x भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही? तो पहला केस ये आंसर कब मिलेगा, जब cos x पॉजिटिव होगा। और जब मेरा cos x नेगेटिव होगा तो साइन के अंदर जाएगा कहां से कहां तक, -57.3 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल्स जाएंगे। तो साइन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये आंसर कब मिलेगा, जब जब मेरा cos x पॉजिटिव है तब तब मेरे को आंसर मिलने वाला है। ये बात समझ में आई? जब जब मेरा cos x पॉजिटिव है तब तब मेरे को आंसर मिलने वाला है। अब cos x पॉजिटिव कब होता है बताइए, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -π/2 से +π/2।
है ना, -π/2 से लेके +π/2। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2n पाई माइनस π/2 से लेके 2n पाई प्लस π/2 तक, ठीक, का यूनियन। ऐसे जितने n आएंगे, n बिलोंग्स टू z, उसका यूनियन। ओके, जैसे अगर मैं 0 डालूंगा तो -π/2 से +π/2, 1 डालूंगा तो 2π माइनस π/2 से लेके 2π प्लस π/2 तक, तो ये हमेशा कवर होगा। तो उन सबका क्या चाहिए मेरे को? यूनियन। बात समझ में आई? पक्का? क्लियर है? नोट हो गया? अब इधर देखिए, मैं ये वाला फंक्शन अपने मन से दे रहा हूं, अंडर रूट कॉस ऑफ साइन एक्स। बच्चों इसके बारे में आप एक बार, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन किया वैसे सोचने की कोशिश करोगे? आप सोचिए, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लीजिए, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है? देखिए, तो क्या हो गया, अंदर का आइटम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अब मतलब ये कॉस है, उसके अंदर साइन आर्ग्यूमेंट के जैसे डाल रहा है, मतलब साइन डाल रहा है, मतलब साइन की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -1 से +1। मतलब कॉस के अंदर -1 से +1 एंगल डलने वाले हैं, और कोई एंगल नहीं डलने वाला, चाहे साइन आप कितना भी, कोई भी एक्स पे कुछ भी डालो। मतलब कॉस में -57.3 डिग्री से लेके +57.3 डिग्री तक डलना है ना? तो ये कौन से क्वाड्रेंट है बच्चों? -57.3 से लेके 0 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री से 57.3 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों ही क्वाड्रेंट पे कॉस क्या रहता है मेरा? पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो क्या होगा इसका डोमेन? ठीक है, तो ये हमेशा ही वैलिड रहेगा। कोई इश्यू किसी को? अगला थर्ड सवाल क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स। तो बाहर से अंदर जाना है, सबसे पहले 1 अपॉन दिख रहा है ना? तो जो अंडर रूट है, दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात, x प्लस मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। x प्लस मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x कहाँ कहाँ ब्रेक होता है? जहां 0 हो रहा है, x मॉड मॉड जहां 0 होता है, कहाँ पे 0 होता है? 0 पे। तो एक केस रहेगा 0 से पहले, और एक केस रहेगा 0 के बाद। 0 से पहले ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? नेगेटिव है ना, तो -x से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब बताइए, क्या ये 0 ग्रेटर देन 0 होता है? तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 0 के बाद ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? +x से। तो 2x ग्रेटर देन x, तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये पूरा रीजन, ये भी x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से भी x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही बच्चों? नीचे साइड से कोई आंसर ही नहीं आया। नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा 0 हो जा रहा है, और पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जा रहा है, और हमको आंसर मिल जा रहा है। क्लैरिटी है? क्या किए? मॉड की डेफिनेशन ब्रेक की और दोनों रिश्ते में चेक कर लिए। पहले रिश्ते में कोई आंसर ही नहीं आया, दूसरे रिश्ते में पूरा का पूरा आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लिए सब? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो कहां से शुरू करना है? ई। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा डिफाइन होता है बच्चों, फिर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स भी हमेशा डिफाइन होता है, साइन एक्स भी हमेशा डिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल हमेशा डिफाइन रहता है, ये भी हमेशा डिफाइन रहता है। बढ़ो आगे, ये वाला सवाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई log to the base 10 1 minus x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये इसको f1 बोल देते हैं, इसको f2 बोल देते हैं। दोनों को डोमेन निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है बात? क्योंकि दोनों डिफाइन होने चाहिए। तो f2 के लिए पहले करते हैं बच्चों। f2 के लिए क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का क्या केस है कि अंदर का आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट का क्या केस है कि अंदर का आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से निकलेगा -2 से लेके इंफिनिटी। ओके, ये किसका डोमेन है? f2 का बच्चों, है ना? पूरा डोमेन नहीं है। अब किसका डोमेन निकालेंगे? f1। f1x क्या है? 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10। ठीक, अब देखिए पहली बात, 1 अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या चीज चेक करनी है? log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको कैसे चेंज करेंगे? आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस का पावर RHS से चेंज कर देंगे। तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0। तो 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू क्या बच्चों? 1। तो ये दोनों कट गया। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक ये चीज निकली। सेकंड चीज क्या बच्चों? अब अपॉन का तो चेक कर लिए, अब किसका चेक करना पड़ेगा? लॉग का। लॉग के लिए क्या चेक करना पड़ता है? अंदर का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या निकला? x लेस देन 1। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐसे डोमेन लिखना है, 1 से छोटा और 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर डोमेन लिखना रहेगा f2 का, तो कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 भी इंक्लूड करेंगे, -0। या कोई ऐसा भी लिखा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1। 0 अगर नहीं चाहिए मेरे को तो बोथ इज वन एंड द सेम एंड द थिंग। क्या बहन? हाँ, इसी के लिए, ये फंक्शन के लिए f1 के। हाँ। कोई इशू किसी को? नहीं। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ये क्या है? -2 से इंफिनिटी। पहला वाला क्या है? -2 से लेके इंफिनिटी तक सब कुछ। दूसरा वाला क्या है? इंफिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। बीच में क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। तो कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? कॉमन दिख रहा है -2 से 1, माइनस क्या? 0। 0 नहीं है कॉमन। अब -2 इंक्लूड करेंगे क्या? यस सर, -2 इंक्लूड होगा। 1 इंक्लूड करेंगे क्या? नो सर, 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कोई इशू? होपफुली की समझ में आ रहा हो आप लोगों को, तेज नहीं भग रहे हम लोग। एक एक चीज क्या क्या देखे? पहले 1 अपॉन, अपॉन वाला देख लिए, फिर लॉग वाला देख लिए। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला देख लिए। बढ़ो आगे। अब बच्चों हम लोग कौन सा निकालना सीखेंगे? ये। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर रूट लॉग x माइनस 2 टू द बेस 2 अपॉन log 3x माइनस 1 टू द बेस 1/2। ठीक, ओके। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो जो अंदर का आइटम है log x टू द बेस 2 x माइनस 2 अपॉन log बेस 1/2 3x माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब कैसे इनइक्वालिटी को चेक किया जाता है बच्चों?
रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है। रूट्स को नंबर लाइन पे क्या किया जाता है? प्लॉट। तो ये आइटम कब जीरो होगा? लॉग कब जीरो होता है? जब उसका आर्गुमेंट 1 हो। लॉग 1 जीरो होता है किसी का भी लॉग 1। तो ऊपर कब होगा? 3 पे। ऊपर कब होगा? 3 पे। नीचे वाला कब होगा? सोचिए, यहाँ पे क्या हो, यहाँ 2 आना चाहिए, तो किस पे होना चाहिए? 2/3 पे। यहाँ पे x की जगह मैं 2/3 डाल दूंगा, तब ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो एक रूट क्या हो गया? 2/3। बात समझ रहे? इनइक्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है? पहले बस मैं इनइक्वालिटी चेक कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एक एक लॉग को चेक करेंगे, उसके बाद फिर ठीक। अब देखिए, 2 से बड़ा, किससे बड़ा? 2 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा, सॉरी, ये रीजन है। 3 से बड़ा, 2/3 और इसके बीच में, और ये इसके बीच में, 3 रीजन है मेरे पास। 3 से बड़ा नंबर डाल रहा हूँ। किससे बड़ा नंबर डाल रहा हूँ? 3 से बड़ा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा? 1 से बड़ा। बेस भी क्या? 1 से बड़ा। तो ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़े हैं तो आंसर पॉजिटिव। 3 से बड़ा डाला, ये क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। ये देखो, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से साथ साथ 1 से बड़ा आएगा। आर्गुमेंट 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये रीजन चाहिए रहेगा क्या मेरे को? नहीं। किसको किसको बात ही समझ नहीं आ रही? आगे अब इधर देखिए, 2/3 और 3 के बीच में है ना, जैसे 2.5 वगैरह कुछ। तो ये जो ये है, ये जो आइटम है, इसके अंदर जैसे 2.5 डाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से छोटा। और बेस क्या है? 1 से बड़ा। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इधर देखिए, 2.5 डाल रहा हूं, तो ये क्या आया? 1 से बड़ा। और ये क्या है? 1 से छोटा। तो ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये रीजन चाहिए मेरे को? यस। ठीक है। अब 2/3 से छोटा कौन सा रीजन? 2/3 से छोटा। पहले बात तो 2/3 से छोटे में ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अरे भाई, x की जगह 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर डाल ही नहीं सकता। ये बात समझ रहे हो? क्योंकि लॉग ही डिफाइन नहीं होगा, तो उसको चेक नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर है आप लोगों को? चलेगा ना आप लोगों को? तो यहां से अभी जितना है वहां से डोमेन निकला 2/3 से लेके 3। ओके, क्या निकला? 2/3 से लेके 3। क्या 2/3 इंक्लूड कर सकता हूं बच्चों? नहीं, 2/3 इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? 2/3 इंक्लूड करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में log 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। 2/3 डालूंगा तो ये डिनोमिनेटर में log 1 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। समझे बात को? तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 3 को इंक्लूड करूंगा क्या? यस, 3 को इंक्लूड करूंगा। क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं फाइनल आंसर। अब दोनों का, दोनों लॉग का खेल खेला जाएगा। किसका खेला जाएगा? दोनों लॉग का। पहला लॉग क्या है? लॉग x माइनस 2 टू द बेस 2। तो ये क्या है? x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या निकलेगा? x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये क्या है? 2 से लेके इन्फिनिटी। ये कब कब डिफाइन है? 2 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर सबको बात? फिर थर्ड क्या है? कौन सा लॉग है? लॉग 1/2 द बेस 3x माइनस 1। तो यहां से आएगा 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 1/3। तो कितना आएगा? 1/3 से लेके इन्फिनिटी। अब तीनों का इंटरसेक्शन लिखूंगा। ये 2/3 से लेके 3 तक है, ये 2 से इन्फिनिटी है, 1/3 से इन्फिनिटी है। तो तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आएगा 2 से लेके 3। क्लियर है? क्या मैं पूरा फैला के नंबर लाइन पे प्लॉट करके इंटरसेक्शन निकालूं कि आप लोग समझ जाएंगे? प्रॉब्लम समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 7th। क्या लिखा हुआ है? f of x इक्वल्स टू ln ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वेयर दिस इज GIF। ठीक, ओके। अब बाहर से अंदर जाना रहता है। सबसे पहले क्या दिखा? लॉग दिखा। सबसे पहले क्या दिखा? लॉग दिखा। तो अंदर का आइटम दिस शुड बी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0।
ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी चीज 0 से बड़ी कब होती है? 0 कब होती है ये सोचो आप। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा हो और 1 से हल्का सा छोटा हो, तब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है, अगर आप नोटिस याद हो तो। मतलब इसकी वैल्यू अगर 0.95 आएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.9999 आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, 0.1 आएगी तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होता है? जब ये क्या हो? ये 0 कब होता है? जब ये 0 और 1 के बीच में हो। तो मेरे को तो 0 से बड़ा चाहिए ना, तो 0 से बड़ा कब होगा? जब मेरा आइटम किससे बड़ा हो बच्चों? 1 से बड़ा हो। उससे छोटे में नेगेटिव नंबर्स आने लगते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियरिटी है? तो दिस शुड बी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 भी चल जाएगा, ln के अंदर 1 आएगा, ln 1 0 होता है, न्यूमरेटर 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये दोनों क्या हो गया बच्चों? लो कैंसिल। तो बचा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है। कौन कौन सा रूट्स है? -1 और 0। 0 से बड़ा नंबर डालूंगा, आंसर आएगा यस 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 यस। फिर 0 और रिपीटेड रूट है तो साइन पड़ जाएगा, फिर और रिपीटेड रूट है तो साइन फिर पड़ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 और -1 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। बात समझ में आ रही सबको? बढ़े आगे। अब क्या है ये? क्या लिखा हुआ है? f of x इक्वल्स टू अंडर रूट cos x minus 1/2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। ओके, ठीक। अब एक एक करके करते हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन पूरा ही अलग है, ये वाला पूरा ही अलग है। दोनों को अपन आराम से चेक करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले इसको f1 बोल देता हूँ, इसको f2 बोल देता हूँ। तो f1 क्या है? अंडर रूट 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। तो अंडर रूट दिख रहा है तो उसके अंदर का आइटम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा मैं। चलेगा आप लोगों को? क्या लिखूंगा? सिर्फ ग्रेटर देन 0। बात क्लियर आई? अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है बच्चों, 36 चाहिए, तो 6 प्लस 36x माइनस x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो बचेगा क्या? 1 प्लस 6x। ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस x कॉमन है, तो बचेगा क्या? 1 प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना पड़ता है बच्चों इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो एक ब्रैकेट क्या बना बच्चों? 6 माइनस x, दूसरा ब्रैकेट क्या बना? 1 प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या क्या आएंगे बच्चों? एक आएगा +6 और एक आएगा -1/6। एक आएगा +6 और एक आएगा -1/6। अब +6 से बड़ा नंबर डाला, 10 डाल दिया, 15 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये ब्रैकेट क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये रीजन चाहिए क्या मेरे को? हमको तो ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। तो ये नहीं, फिर ये मिलेगा क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है, और फिर ये नहीं मिलेगा। तो पहले का डोमेन क्या निकला? -1/6 से लेके 6। ठीक है। अब कोई भी इंटरसेक्शन निकालूंगा, जैसे f1 का कुछ भी आ जाए, f2 का कुछ भी आ जाए, वो ना तो 6 से बड़ा होने वाला है और ना तो -1/6 से छोटा होने वाला है। ये बात तो समझ में आ रही ना? है ना? ना तो वो 6 से बड़ा होने वाला है, ना तो -1/6 से छोटा होने वाला है। इंटरसेक्शन कहाँ आएगा उसमें कॉमन एरिया में? ठीक है।
तो जो भी आंसर आना है वो किस में आना है, इस रेंज के बीच में आने वाला है। तो एक काम ऐसा करूं क्या, ऊपर का डोमेन सिर्फ इसी रेंज में निकाल दूं तो भी चल जाएगा क्या? क्या बोलती पब्लिक, चल जाएगा? तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसी रेंज में ऊपर वाले का डोमेन निकाल दे रहा हूं ताकि इंटरसेक्शन निकालने का लफड़ा खत्म हो जाए। या तो आप पूरा निकाल लो और इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो भी तो रेंज इसी रेंज के में जो ऊपर वाला सेटिस्फाई हो रहा है वही आएगा। क्लियर? तो चलिए, तो क्या है ऊपर, अंडर रूट cos x माइनस 1/2। तो याद रखना क्या, cos x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है ना। इसका मतलब cos x किससे बड़ा, 1/2 से बड़ा। अब इधर देखिए, नंबर लाइन को मेरे गौर से देखिए, इसको देखना है गौर से, बोलो ना, नंबर लाइन को। नंबर लाइन में मेरे को जाना है, अभी देखो आप लोग नीचे देखे, -1/6 से लेके +6 तक जाना है, जाना है। 6 मतलब 6 क्या, एंगल, डिग्री, रेडियन, क्या 6 रेडियन। 6 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 6 इंटू 57.3 कितना होगा, 6 इंटू 57 है ना, 360 से तो कम ही है ना। कितना लगभग कितना, 343 डिग्री के आसपास। और 1/6 मतलब 9 के आसपास, -9 पॉइंट कुछ के आसपास। तो मतलब इस इतने एंगल में ही मेरे को आंसर चाहिए, बात समझ में आ रही। अब ये सोचो cos x की वैल्यू 1/2 कब कब होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा, 0 होगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होती है, π/3 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी होती है, π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 की वैल्यू समझ में आती है ना, 3.14 डिवाइड बाई 3, 1 पॉइंट कुछ कुछ। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला -π/3 को लेना है क्या, नहीं, क्यों, मेरे इसके बाहर आ जाएगा, -1/6 से वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पूरा कॉस नेगेटिव होता है, बड़ा कैसे हो जाएगा ये। थर्ड में होता है क्या, नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, 2π माइनस π/3, क्या भाई, 2π माइनस π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π माइनस π/3 कितना होगा बच्चों, 5π/3 लगभग कितना होता है, 6 से कम होता है कि 6 से ज्यादा होता है, 5 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3। तो ये 18 तो होने वाला नहीं ना, 5 इंटू 3.14 18 हो जाएगा क्या, नहीं, तो इसके अंदर है। तो 5π/3 कहाँ कहाँ है, यहाँ कहीं है। बात समझ में आ रही, पक्का। तो भैया मेरे रूट्स क्या क्या है, मेरे रूट्स क्या क्या है बच्चों, 5/3 और 5/3, 0 0 नहीं है रूट्स, है ना, 0 तो बस मैं ऐसे ही लिखा था। अब 1/6 से लेके π/3 तक, -1/6 से लेके π/3 तक कॉस बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है, कोई भी एंगल बीच में रख के देख लो, 0 रख के देख लो, कौन बड़ा होगा, तो ये रीजन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। π/3 से लेके 5π/3 तक कोई भी एंगल बीच में रख लो, π/2 रख लो, 2π/3 रख लो, कुछ भी रख लो, कॉस क्या होता है, 0 हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या, ये रीजन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, लेस देन 0 हो जाएगा। 5π/3 से बड़ा कुछ रख लो, आएगा, आएगा, है ना। तो क्या होगा आंसर, -1/6 से लेके π/3 यूनियन 5π/3 से लेके 6। ये क्या है, फाइनल डोमेन है बच्चा लोग, है ना। थ्री पाई टू 0 होता है ना, फिर 0 से उसकी वैल्यू वापस ऊपर बढ़ती। कॉस ऐसा होता है क्या, है ना, यही होता है। ये 0 है और ये क्या है 2π, और ये 1/2 है, तो ये π/3 पे होता है और 5π/3 होता है। π/3 से बड़े ऊपर जाओगे तब जाके वापस 1/2 से बड़ा होता है। क्लियर है सबको, पक्का, एनालिसिस एकदम क्लियर है।
ठीक, चलिए अगला सवाल। फाइंड द डोमेन एंड डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, पहला सवाल क्या देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2 का पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 का पावर एक्स। ठीक, कोई इशू नहीं। तो बच्चों बस अंडर रूट है, लोचा किसका है, अंडर रूट का, बाकी एक्सपोनेंशियल तो हमेशा डिफाइन होता है। तो 3 माइनस 2 का पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 का पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मेरे को बताओ क्या आ रहा है। अभी इसको ऐसे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, 3 माइनस 2 का पावर एक्स माइनस 2 अपॉन 2 का पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा क्या बच्चों, 2 का पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर आएगा 3 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो बच्चों डिनोमिनेटर कभी ग्रेटर देन 0 होता है क्या, मतलब इक्वल टू 0 होगा, एक्सपोनेंट कभी इक्वल टू 0 नहीं होता। तो यहाँ पे रूट नहीं निकलने वाले, तो ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे रखे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर देखोगे तो 2 का पावर एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया है, माइनस 2 का पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या कर दूंगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो माइनस 2 का पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स माइनस 2। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, मिड टर्म स्प्लिटिंग। 2 का पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, माइनस 2 का पावर एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का पावर एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। अंदर क्या बचेगा, 2 का पावर एक्स माइनस 2। अगर आपको इस पे कंफ्यूजन आ रही है तो आप लोग 2 का पावर एक्स को टी मान लो, उसके बाद मिड टर्म स्प्लिटिंग करके वापस 2 का टी की जगह 2 का पावर एक्स रख देना। बाकी अगर ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का पावर एक्स माइनस 2 और ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 का पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 का पावर एक्स। ठीक, अब इनको अब नंबर लाइंस पे रखना है। ये तो कहीं 0 नहीं होता, इसको रखने की जरूरत नहीं। ये कहाँ पे 0 होता है, जब एक्स की जगह 0 डालूं, क्या डालूंगा, एक्स की जगह 0 डालूंगा, तभी तो 2 का पावर 0 1 होता है और 1 निकलेगा। अब ये कब 2 का पावर एक्स 2 कब होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे। किस पे होता है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे। बात समझ में आई? अब रख के देखना है रीजन पे, 1 से बड़ा नंबर के देख लिया, 10,000 रख के देख लिया, ये ब्रैकेट पॉजिटिव लेकिन ये ब्रैकेट नेगेटिव और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, तो आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, अब 1 कैसा रूट था, इवन की ऑड, एक ही बार आया है, तो ये आंसर आएगा। फिर ये आंसर नहीं आएगा। तो 0 से लेके 1, 0 इंक्लूड कर सकते हैं, यस। 1 इंक्लूड कर सकते हैं, यस। ये क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है क्लैरिटी है, बढ़ूं आगे। चलिए अब आपको सेकंड देखना है ना। तो बच्चों क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहां से कहां घुसना है, बाहर से अंदर घुसना है। ठीक, तो इसको चेक करना है सबसे पहले, दिस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, कट गया। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू, तो ये कब होता है, हमेशा होता है। ये क्या होता है, हमेशा। तो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। अब अगला क्या चेक करना पड़ेगा, ये चेक कर, अंदर वाला चेक करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या निकलेंगे, -1 +1।
1 से बड़ा डालूंगा आंसर आएगा, -1 और +1 के बीच में आएगा, इधर नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 से लेके +1। क्यों, यहां से तो ऑल रियल नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर है, पक्का, होपफुल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो। चलिए इसके बारे में खुद से सोचिए। इसको और इसको, ये दोनों बनाना है। क्या क्वेश्चन है थर्ड, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर -3/2, है ना। तो इसको ऐसे लिखूंगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2। अब पहली बात तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, उसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है ना, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बताइए क्या इसका कभी रूट है, नहीं, तो ये तो हमेशा ही है। ओके, इसका रूट ही नहीं है, तो ये दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 6। तो पहले इसको चेक कर रहे हैं, f1 बोल देते हैं, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है। तो इसके रूट्स क्या है, +2 और -2। +2 से बड़ा डालूंगा पॉजिटिव आएगा, यस, +2 से बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा। -2 और +2 के बीच में डालूंगा आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा। 0 डाल के देख लो, -2 से छोटा डालूंगा फिर पॉजिटिव आएगा। तो आंसर कैसे लिखूंगा, -∞ से लेके -2, -2 को इंक्लूड नहीं करूंगा बच्चों, -2 को इंक्लूड कर लेता तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता। यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हुआ f1। अब f2, f2 क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है, एक +1 है और एक -1 है। +1 से बड़ा डालूंगा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, कैसे आ जाएगा। -1 और +1 के बीच में डालूंगा फिर नहीं आएगा, तो इधर से क्या निकलेगा, -1 से +1। अब दोनों का कोई इंटरसेक्शन है बच्चों, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो डोमेन क्या है, क्या है, फाई, नल सेट। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स। बच्चों एक बात तो अच्छी है, कुछ अच्छी बात नहीं है, चलिए देखते हैं। स्क्वायर रूट को चेक करना है, तो क्या होगा, 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 10x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 10x। क्लियर है सबको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं क्या करूंगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर निकालूंगा और उस पर 2n पाई ऐड कर दूंगा। क्या करने वाला हूं बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर निकालूंगा और उसमें 2n पाई ऐड कर दूंगा, तो मेरा हमेशा का आंसर निकल जाएगा। तो ये नंबर लाइन हो गई बच्चों अपनी। ये कहां कहां 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, क्लियरिटी है। ये कहां कहां +1 होता है, π/4 पे और 3π/4, 5π/4, 5 + π/4 कहां पे होता है, 5π/4 पे, और कहीं नहीं होता बच्चों, और कहीं नहीं होता। कहां कहां ये लोग डिफाइन ही नहीं होते, π/2 पे डिफाइन नहीं होते बच्चों, और 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं होते। बात समझ में आ रही है ना, तो वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है बोल के मैं चौकन्ना होके सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे होके सॉल्व कर रहा हूँ,
चौकन्ना। 0 से लेके पाई बाई 4 तक, 0 से लेके पाई बाई 4 तक ये क्या होगा? पॉजिटिव। 1 माइन ये क्या होगा? पॉजिटिव। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, है ना? 0 से पाई बाई 4 तक दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव। 10x भी 0 से पाई बाई 4 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही रहता है, तो दोनों ही पॉजिटिव। तो ये रीजन मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं बच्चों। यस, एक्सेप्टेड। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेड। पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक ये तो पॉजिटिव, ये लड़का नेगेटिव हो गया, तो इसको एक्सेप्ट करूंगा क्या मैं? पाई बाई 2 से लेके पाई तक, ओहो कहां चला गया? कहां तक? पाई बाई 2 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, क्योंकि यहां नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो इसको एक्सेप्ट करने वाला हूं क्या बच्चों? पाई से लेके 5 पाई बाई 4 तक, कहां से कहां तक लेके? पाई से लेके 5 पाई बाई 4। अपन कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट पे। 10x क्या होने वाला है? पॉजिटिव। 10x क्या होने वाला है? ये भी क्या होने वाला है बच्चों? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होने वाला है? क्योंकि 10 पाई होता है 0, 10 5 पाई बार होता है 1, तो 0 से 1 के बीच में आने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो ये हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। तो एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। 5 पाई बाई 4 के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको भी एक्सेप्ट। तो ओवरऑल आंसर क्या निकला बच्चों? 0 से लेके पाई बाई 4। 0 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों? यस, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? आखिर क्यों नहीं? पाई बाई 4 को इंक्लूड कर सकते हैं? यस, न्यूमरेटर में है सब, कोई इशू नहीं है। यूनियन पाई से लेके कहां तक बच्चों? 5 पाई बाई 4। मैं क्या बोला था आप लोगों को? क्या ऐड कर दूंगा? ठीक है, बात समझ में आ रही? इन सब का क्या यूनियन, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में ये हरकतें होंगी बच्चों। ये हरकतें कब होगी? हर क्वाड्रेंट में ऐसी हरकतें होंगी, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। समझ में आया? कोई हड़बड़ाहट तो नहीं है? नहीं। अब अगला सवाल है बच्चों, स्वयं प्रयास करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये क्या है? अंडर रूट है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो लिख नहीं सकता, और कॉस एक्स का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्व करूंगा, और उसमें 2 n पाई ऐड कर दूंगा। तो ये 0 है और ये 2 पाई है। अब मेरे को बताइए, cos x 1 कब कब होता है? 0 पे, 0 पे और 2 पाई पे। कब कब होता है? 0 पर और 2 पाई पे। तो बस इनके बीच में कोई भी एक नंबर रख के देख लीजिए, कोई भी एक नंबर रख के देखिए क्या आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? r माइनस 2n पाई। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? r माइनस 2n पाई। जितने भी 2n पाई में है, इसमें डिनोमिनेटर 0 जाएगा। अरे cos x 1 से बड़ा थोड़ी ना होता है यार, 1 के बराबर होता है। वो भी कब कब होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो क्या है आंसर? r माइनस 2n पाई। x n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, चलिए अगला कीजिए। क्या है क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ log to the base 1/4 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो सबसे पहले बच्चों स्क्वायर रूट से शुरू करेंगे। तो अंदर का जो आइटम है, ये जो अंदर का आइटम है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आर्गुमेंट बेस आरएचएस लगाऊंगा, तो
1/4 का पावर 0। बच्चों ये बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 - x का स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले आऊंगा तो क्या आएगा 5x - x स्क्वायर बाई 4 -1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4। तो 5x - x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। मिड स्प्लिटिंग कर दिए तो क्या है -x स्क्वायर प्लस 5x -4 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x -4। तो ये आएगा -x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या x प्लस 4 x -1 -1 कॉमन ले लूंगा नहीं +1 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या x -4। क्लियर है बच्चों कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ नहीं। तो एक रूट आया बच्चों क्या x -4 और दूसरा रूट आ रहा है -x मतलब एक आ रहा है √4 और एक रूट आ रहा है 1। ठीक तो एक रूट है 4 एक रूट है 1। तो 4 से बड़ा नंबर डाला 10 डाल दिया ये ब्रैकेट पॉजिटिव ये ब्रैकेट नेगेटिव। तो ये रीजन नेगेटिव ही चाहिए मेरे को क्या चाहिए नेगेटिव ही चाहिए। तो ये रीजन आएगा फिर ये नहीं आएगा फिर ये रीजन आएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से निकला -∞ से लेके -1 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। अब किसका चेक करना है बच्चों लॉग का 5x - x स्क्वायर लेस देन 4 ग्रेटर देन 0। बच्चों हम लोग जो निकाले हैं वो लेस देन 1 के लिए निकाले हैं। अब क्या करना है ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स क्या क्या है एक 0 है और एक 5 है। एक 0 है और एक 5 है। अब 5 से बड़ा नंबर डालूंगा 10 15 50 कुछ भी डाल दिया 10 डाल दिया तो कितना आएगा 50 - 100 तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो ये रीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे। तो ये निकला क्या 0 से 5 तो 0 भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 5 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा बच्चों 4 से 5 क्या निकलेगा इंटरसेक्शन ये +1 है। तो ये रूट क्या था बच्चों +1 था तो क्या लिखेंगे 0 से 1 यूनियन 4 से 5। तो बच्चों 0 भी इंक्लूड नहीं करना और 5 भी इंक्लूड नहीं करना 1 भी इंक्लूड करना और 4 भी इंक्लूड करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल डोमेन। ठीक तो इशू किसी को नहीं। अगला देखें लास्ट क्या लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू log to the base 10 1 minus log to the base 10 x square minus 5x plus 16। ठीक है बाहर से अंदर जाना है मतलब ये बाहर वाला log है मतलब ये आर्ग्यूमेंट है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी उधर जाकर जाएगा दिस शुड बी लेस देन 1। अब इसको आर्ग्यूमेंट बेस RHS में चेंज करेंगे तो 10 इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो ये 0 लेस देन क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये रूट्स क्या निकलेंगे 2 और 3 है ना। आंसर क्या मिलेगा 2 से 3। अपवर्ड पैराबोला है क्वाड्रेटिक पढ़े हुए हैं हम लोग रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है। ठीक बाकी रख रख के भी देख सकते हो। तो ये 2 से 3 निकला। अब ये वाला तो हो गया अब अंदर वाला लॉग देखना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। अब मेरे को बताओ ये इसका रूट्स हैं b स्क्वायर माइनस 4ac 24 माइनस 64 नेगेटिव नहीं तो ये क्या है और रियल नंबर। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 2 से 3 है ना बच्चों क्या आएगा 2 से लेके 3 2 और 3 को इंक्लूड करेंगे क्या नहीं। ओके बच्चों कोई इशू तो नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को डोमेन कैसे निकालते हैं।
फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2, है ना? तो कहां से शुरू करेंगे? साइन इनवर्स से शुरू करेंगे। साइन इनवर्स क्या होता है? जो अंदर का आइटम रहता है वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? +2। ये कितना हो गया बच्चों लोग? 1 मॉड एफ एक्स माइनस 1। अब किसी का मॉड 1 से 3 के बीच में है, मतलब वो आदमी या तो प्लस साइड में 1 से 3 के बीच में होगा या माइनस साइड में -3 और -1 के बीच में होगा, तभी तो उसका मॉड 1 से 3 के बीच में। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी बच्चों फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए +1 कर देंगे तो कितना निकलेगा x? 2 से 4। या यहाँ पे भी क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे, क्या निकलेगा? -2 से 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 से 0, 2 से 4। क्या निकलेगा? -2 से 0 यूनियन 2 से 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। तो क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स अंडर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 तो क्या होगा? साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ, यही बस यही है और क्या है। अभी देखो, ये दोनों बराबर कब होंगे? रूट्स क्या होंगे इसके? बराबर कब होंगे, है ना? उसको देखना पड़ेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ओहो, क्या कर दिया मैं? बराबर किस पे होंगे एक बार सोचो। एक्स की जगह क्या डालूंगा तो माइनस पाई बाई 6 आएगा। अब मेरे को ये बताओ, साइन इनवर्स -1/2 माइनस पाई बाई 6 होता है, तो यहाँ पे -1/2 चाहिए, अंदर क्या चाहिए? -1/2। तो एक्स की जगह क्या डालना है? -1/4। क्या डालना है? ठीक, ये बात क्लियर है? अब -1/4 से बड़े में मतलब 0 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, जो भी डालूंगा। जैसे 0 डाल दिया तो मेरे को ये पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है? मतलब इधर पे आंसर आना है, इधर पे आंसर नहीं आना है, क्योंकि एक ही रूट है, ऑड रिपीटेड रूट है। क्लियर है ये जी? अब ये तो निकल गया क्या इसका, फिर सेकंड किसका देखना है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x। तो अंदर का जो आदमी है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। तो डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो x किसके किसके बीच में होना चाहिए? -1/2 से लेके +1/2। तो ये वाली लाइन क्या है? -1/2। ये क्या है? +1/2। तो पहले निकला है ये, बाद में निकला है ये, तो आंसर क्या होगा? जोर से बोलिए। -1/4 से लेके +1/2। बात समझ में आई? पहले बाहर से अंदर घुसे, फिर और अंदर घुसते गए और फिर हमने छोड़ा नहीं। कोई दिक्कत? आना तो बोलिए। नहीं, ठीक है। साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, डोमेन पता करो। साइन इनवर्स, तो दिस शुड बी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -1 कब होती है? -1 पे -1.1 डाल दूंगा तो वो -2 चली जाएगी। तो याद रखना x
-1 से तो बड़ा होना ही है, -1 के बराबर उससे बड़ा होना ही चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होती है? 1 पे तो 1 होती है, 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो 2 से हल्का सा छोटा, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलिए। एक मेरा बच्चों f ऑफ x था, क्या था? f ऑफ x, उसका डोमेन मेरे को पता था -2 से लेके 2, दोनों नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसका डोमेन मेरे को पता था क्या? -2 से 2, दोनों नॉट इंक्लूडेड। मेरे को ना f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन चाहिए, f ऑफ मॉड x का डोमेन चाहिए, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का डोमेन चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज का डोमेन चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आगे और कंटिन्यू करेंगे डोमेन बनाना और फिर सीखेंगे रेंज के बेसिक्स। ठीक, ओके, बाय।